ये शाम भक्त जरूर सुने। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो आज तक आपको नहीं पता था। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भी भक्त पर कोई परेशानी आती है तो वह सारा दोष भगवान को ही दे देता है, यानी कि खाटू श्याम को दे देता है। अगर वह खाटू श्याम का भक्त है तो हर दोष, दर्द, पीड़ा कुछ भी होता है वह सारा दोष बाबा को ही दे देता है। कहता है, हे भगवान, मेरे साथ ये क्या कर दिया। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या कर दिया। मेरे साथ वो कर दिया कि आपको पता है जो चीज़ें आपके साथ होती है तो कुछ नेगेटिव ही हो रही है, तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेती हैं तो कौन कौन सी चीज़ें होती है या होने वाली है। दोस्तों, कई बार भक्तों के जीवन में ऐसा भी समय आ जाता है जो पूरी तरह उसे तोड़ कर रख देता है। उसी समय उनका विश्वास टूट जाता है। कैसे भक्त होते हैं जो भगवान का नाम लेना ही छोड़ देते हैं। कई ऐसे भक्त भी होते हैं जो नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वह इस परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते, ना ही वह समझ पाते कि उनके साथ वह ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं, उनके दिमाग में सिर्फ यही बात होती है कि हमें सुख ही सुख मिले, हम जो चाहते हैं वह हमें मिले, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इच्छा पूर्ण हो जाए। पर आप अगर सुख भोगेंगे तो आपके दुख कौन भोगेगा। मैं आपको बता दूं कि सुख भोगने की जो मजा है, जो आनंद है, वो तभी है जब आपने कोई दुख भोग रखा हो। जैसे एक ही लाइन को अगर छोटा करना है, ये लाइन आपने खींच दी है, उस लाइन को छोटा करने हेतु बड़ी लाइन खींच दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ी हो गई है। उसी प्रकार से जब आप अपने दुख सहे हैं, तभी ही आपको पता होता है कि सुख की वैल्यू क्या है। दोस्तों, एक भूखे को ही पता होता है कि अन्न कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है, विशेष है। दोस्तों, जिसके तन पर कपड़ा नहीं है वो कपड़ों की वैल्यू जानता है, और जिसके पास घर नहीं है तो वह घर की वैल्यू जानता है। इसलिए जब दुख आती हैं तो तभी ही सुखों का पता चलता है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे सुख और दुख दोनों प्राप्त ना हो, क्योंकि सुख और दुख सबके जीवन में आती हैं, और दोनों सुख और दुख होती हैं जो कर्मों पर आधारित होती हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं होते जो ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सुखों की प्राप्ति ना हो, और कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे उसे दुखों की प्राप्ति ना हो। जे जन्म जन्मांतर तक सब सरकार चलता रहता है, तो दुख भी भोगने होंगे तो सुख भी भोगने होंगे। ये प्रकृति का एक नियम है। और जब आप पाठ पूजा करती हैं और जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, और जो आपके इष्ट देव परीक्षा लेते हैं, आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते
कि वो आपकी परीक्षा ले रही हैं। कई लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उन्हें कोई भी दिखते ना आए और भगवान को बलम करते हैं, बाबा मैंने आपकी इतनी पूजा करते करते ही इतनी परेशानियां करनी पड़ रही है। तो कुछ चीजें जो मैं अपने एक तरफ से समझाना चाहूंगी कि एक बार एक व्यक्ति होता है जो भगवान की पूजा बहुत करता था। उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उसके पैर में मोच आ गई और चलने में थोड़ा दर्द हो रहा था। दोस्तों, भगवान के मंदिर गया तो उसके ही घर में ही मंदिर था और बहुत ही ताड़ा देने लगा कि मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ और इतना तेरा नाम लेता हूँ, फिर भी मेरा तूने एक्सीडेंट कर दिया। बाबा तूने तो मेरा एक्सीडेंट कर दिया। दोस्तों, फिर एक दिन भगवान उसके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि उसे एक मंजर दिखाते हैं, जो तेरा एक्सीडेंट हुआ है उसमें तेरी मृत्यु निश्चित थी। कहीं न कहीं पर तू मेरे कारण मेरी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। भगवान उसे आदि की चीजों से बताते हैं तो उसे समझ में आता है कि भगवान कैसे जीवन में आपकी मदद करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान किसी भी प्रकार से उनकी मदद नहीं करते। उन लोगों को के लिए मैं स्पेशली बताना चाहूँगी कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको कामयाब बनाते हैं कि आप सफल हो। भगवान दुखों को कम करते हैं और नए दुखों को हटाते हैं। दुख जो है वो आना है, भोगना ही पड़ेगा, पर आपको उनको भोगने की क्षमता प्रदान कर देती हैं, क्योंकि जब आपको दुख भोगने की क्षमता प्रदान हो जाती है तो दुख लगता ही नहीं। उसी प्रकार ही जैसे आपने 100-200 किलो वजन उठा रखा है, नहीं उठा पाएंगे। मान लीजिए कि अगर आपके ऊपर कोई ईंट गिरने वाली है, जो ऐसा पत्थर है जो 10 किलो का पत्थर है, आपके सिर पर गिरने वाली है और जो चोट आपको लगने वाली थी उसी का कारण मृत्यु वजह है, तो भगवान का नाम लेती हैं तो उसे रोकेंगे नहीं कि वो गिरने से नहीं रुकेगी। वो कर्म है, होकर रहेगा। उस पत्थर का आकार का जो वजन है वो कम कर सकते हैं, जैसे 20 ग्राम 50 ग्राम पत्थर का वजन कम कर देते हैं कि व्यक्ति मृत्यु का घात न बने और उसे लगे भी तो कम लगे। जैसे आपने तुरंत गुड़ खा लिया और गुड़ निकाला और खा लिया, आराम मिला, तो कई देर वह व्यक्ति पूछता है जो मिर्ची का तीखापन था वह खत्म हो गया। वह व्यक्ति बोलता है, दोस्तों गुड़ ने तो मुंह का तीखापन को खत्म किया है, जिससे आपको लगता ही नहीं कि आपने मिर्ची खाई है। इसलिए जो रोल जीवन में प्ले करती हैं उससे ये बातें वो यही लगता है कि आपको इतनी सुंदरता प्रदान की है कि आपको दुख दूर नहीं लगता, इसलिए दुखों को दुख लगता ही नहीं। इसलिए भगवान को दोष मत दिया करो। जो आप कर रहे हैं वह अपनी बुद्धि से कर रहे हैं।
अपनी इच्छा से कर रही हैं, तो आपको मैं बता दूं कि भगवान आपकी परीक्षा कैसे लेते हैं। तभी आप जान पाएंगे कि आपकी परीक्षा भगवान ले रहे हैं। भगवान आपकी परीक्षा लेती हैं तो कई बार ऐसा होता है जब आप खाना खा रहे होते हैं और आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ जाता है, मानो भूखा आ जाता है और मांगने वाला या गाय कुत्ता, उस समय आप अपनी थाली में रोटी दे दी तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है। आपने अपने मुँह का निवारा भी उसे दे दिया तो उसे बहुत बड़ा दान कहा जाता है। ये लक्षण आपको दिखे तो समझो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो कोई व्यक्ति ठंड से कांप रहा होता है। आपको देखकर आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, तो आप सोचते हैं कि मैं इसकी कैसे मदद करूं। फिलहाल मैं अपनी स्वेटर या जैकेट या कोई कपड़ा निकालकर उसे दे देती हैं, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा देना सबसे बड़ा दान होता है। कभी भी परमात्मा की बनाई हुई चीजें, जीव जंतु जिन्हें में ऐसे आए हुए आशा है, पीने में आशा है, उनकी मदद करना सबसे बड़ी पुण्य है। ऐसे लोगों पर भगवान सदैव कृपा करते हैं। कभी भगवान पर विश्वास न तोड़ें कि सदैव आपके साथ रहेंगे। ये सुख दुख जिंदगी की परीक्षा है दोस्तों। वह सरकार चलती रहती है, कभी सुख तो कभी दुख। कोई सुख में जी लेता है तो कोई दुख में जी लेता है। भक्त सुदामा को तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। वह कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, इतना कि उनके घर में वक्त का खाना भी नहीं बनता था। जब जैसे ही कृष्ण के दरबार में आए तो लोग उन पर हंसने लगे। ये भगवान को मिलने आए हैं, तो जानिए कि उसने भगवान का कभी साथ नहीं छोड़ा कि वह कुछ भी खाते तो सबसे पहले भगवान कृष्ण का भोग ही लगा देते, उसे धन्यवाद कहते। और भगवान ने उसकी ऐसी किस्मत बना दी कि जैसे श्री कृष्ण जी का महल में थे, वैसे ही सुदामा जी का महल तैयार हो रहा था। कृष्ण के साथ साथ सुदामा का और उसके परिवार का भी नाम लिया जाता है। तो राम के अन्य भक्त हनुमान जी थे, तो उनके नैन्य भक्त थे। उन्हें शारीरिक पीड़ा हुई तो उनकी जो शरीर है उस पर घाव होने लगे, बीमारी उनको हो गई। तब उन्होंने हनुमान जी से विनती की और ना विनती करने पर भी और विश्वास नहीं तोड़ा। हनुमान जी की कृपा करने के कारण उन्होंने प्रतिज्ञा की। हनुमान जी का एक ऐसा पाठ है, वह स्रोत है जिसमें शारीरिक रोगों पर विजय